तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि इसी साल से ही यहाँ पर यूजी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए सीयूटी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, या फिर पीजी में भी एडमिशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सीयूटी के यहाँ पर एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, और उसको क्लियर करने के बाद ही यहाँ पर आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। तो ये जो रूल है, जो रेगुलेशन है, वो इसी साल से स्टार्ट किया गया है, और उसी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और झारखंड में ये जो रूल है वो नया नया इसी साल ही लागू हुआ है, और जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ जानकारी थी भी नहीं। तो उसी वजह से एक गर्मा गर्मी चल रही थी, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कहाँ जाएँ, फॉर्म भरना है, ये करना है। ऊपर से ट्वेल्थ का जब एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू होने वाला था, ठीक उसी टाइम पे यहाँ पर सीयूटी का फॉर्म भी भरने का प्रोसेस यहाँ पर चालू हो चुका था। तो अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पर अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम पर फोकस करें, या फिर इसके अलावा यहाँ पर हम सीयूटी के फॉर्म को भरने पर फोकस करें, क्योंकि पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हर कोई इतना अमीर नहीं होता है, तो उसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जिन पैसों से वो यहाँ पर एग्ज़ाम आने जाने का खर्चा उठाने की सोच रहे थे, अब उस पैसे को वो सीयूटी के फॉर्म को भरने में लगाएं, या फिर उस एग्ज़ाम को लिखने में, जो उनको ट्वेल्थ का एग्ज़ाम लिखना है उसके आने जाने के ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होता है उसको भरने में वो खर्च करें, तो उधर उनको समझ में नहीं आ रहा था। और डेट ज़्यादा मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया नहीं गया था फॉर्म को फिल करने के लिए। हालांकि बाद में काफ़ी बार यहाँ पर एक दो दिन करके यहाँ पर पोर्टल को ओपन किया गया, जो विंडो है उसको ओपन किया गया काफ़ी बार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी भरा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट वगैरह में, या फिर जो भी चेंजेस वगैरह करने थे उन्होंने किया भी। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे आसपास भी ऐसे थे जिनके पास ना ही स्मार्टफोन था, ना ही उनके पास कोई साधन था जिससे वो एक इन्फॉर्मेशन ले सकें कि भाई सीयूटी को लेकर मतलब क्या चल रहा है, क्या करेक्शन विंडो खुला है या फिर नहीं, या फिर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो आज या फिर कल जो है वो विंडो ओपन हुआ है, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो वो भर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना है या फिर फॉर्म भरना है, या फिर जिन्होंने नहीं भरा है तो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ऐसा 2-3 बार दिया भी गया था। करेक्शन विंडो भी काफ़ी बार खुला भी था, मैंने भी मतलब काफ़ी सारे चेंजेस किए थे सब्जेक्ट्स वगैरह में, और बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन था उसमें भी जो मुझे चेंजेस करने थे वो भी मैंने किया। जब जब करेक्शन विंडो खुला था या फिर बाकी सारे जो चेंजेस करने का हमें मौका मिला था मैंने किया था। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर जो ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, मतलब कॉलेज का जो ग्रुप होता है वहाँ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रही है। तो इससे मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हुई, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, और कईयों को तो पता भी नहीं है कि सीयूटी जैसे कोई चीज़ भी होती है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। तो अब यहाँ पर उसी वजह से यहाँ पर ऐसा मतलब खबर निकल कर आ रहा है कि यूजी में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को सीयूटी का एग्ज़ाम तो अब देना तो कंपलसरी हो ही गया है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ये मतलब रूल लागू हो गया है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर सीयूटी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अभी तक यहाँ पर सीयूटी से जुड़े नहीं हैं, तो उसमें आप अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 250 से भी ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जुड़ चुकी हैं सीयूटी से। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल मतलब जगह हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बार, क्योंकि ये शुरुआत ही है, तो उसी वजह से जो नामांकन होगा, एडमिशन होगा, वो चांसलर पोर्टल के ज़रिए ही किया जाए। क्योंकि आप सब जानते ही हो कि पहले जब एडमिशन होता था, मतलब जब ये सीयूटी वाला चक्कर नहीं था, जिस टाइम ये सब दौड़ा दौड़ी नहीं हो रही थी, तो चांसलर पोर्टल के ज़रिए ही सब कुछ हो रहा था। तो पहले क्या था ना कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, वहाँ पर आप अप्लाई कर दो, उसके बाद एडमिशन हो जाता था। अगर आपका मतलब मार्क्स बहुत ही अच्छा आया है तो कट ऑफ अगर हाई भी चला जाए तो एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, मतलब कि आपका हो ही जाएगा। तो अभी ऐसा हो गया कि सीयूटी आने के बाद तो अब अगर 12th में आप अच्छे मार्क्स भी लेकर आते हो तो उसकी कोई वैल्यू अब रही नहीं, क्योंकि अगर सीयूटी के एग्ज़ाम में आप अगर फेल हो गए तो आपका एडमिशन मिलने से तो रहा।
तो यहाँ पर उसी वजह से ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी कि कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं था, कईयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाई और कईयों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि 12th का एग्ज़ाम भी उसी टाइम चल रहा था। तो अब 12th का एग्ज़ाम देने जाए, उसका खर्चा उठाएं, या फिर इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म है उसको भरें, क्योंकि 650 रुपये से ऊपर यहाँ पर फॉर्म को भरने में खर्चा हो रहा था। कहीं पर 1200, 1300, 1700, कहीं पर 2000 तक जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि मतलब 100-150 रुपया जो एग्ज़ाम की फ़ी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो फ़ी होती है वो तक भरने में उनको सोचना पड़ रहा था। अगर मैं बात करूँ 11th-12th की, जो सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर बच्चे 150-200 रुपया जो एग्ज़ाम की फ़ी होती है उसको नहीं भर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है 650-700 रुपया या फिर 1000 रुपया कोई मतलब छोटी अमाउंट नहीं है, कईयों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उसी वजह से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। तो उसी वजह से कई स्टूडेंट फॉर्म भर भी नहीं पाए, कुछ को पता भी नहीं था और कईयों के पास ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंच भी नहीं पाई, क्योंकि कई बार जो है मतलब फॉर्म दोबारा मतलब जिन्होंने अभी तक भरा नहीं था फॉर्म, तो उनके लिए भी काफ़ी बार जो है वो पोर्टल को वापस से या फिर लिंक जो है उसको ओपन कर दिया गया था। 2-2 बार 3-3 बार ऐसा किया भी गया था, या फिर करेक्शन विंडो को भी काफ़ी बार यहाँ पर खोला गया था, मतलब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हुए। लेकिन जानकारी के अभाव में यहाँ पर उसी वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर ही नहीं पाए। तो उसी वजह से ऐसा मतलब उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भले ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने CUET का फॉर्म भरा है तो शायद उनके लिए सीटें जो है वो सिक्योर कर दी गई हैं, और जो जिन्होंने नहीं भरा या भर नहीं पाए जानकारी के अभाव में, शायद वो चांसलर पोर्टल के ज़रिए मतलब बाद में, हालांकि इसका कोई रास्ता ढूंढा जाएगा और हो सकता है कि चांसलर पोर्टल के ज़रिए ही बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कराया जा सकता है। अगर ऐसा कराया जाता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा बहुत बड़ा उठ जाएगा, क्योंकि जब चांसलर पोर्टल से अगर एडमिशन मतलब कराना था मार्क्स के बेसिस पे, जो 12th का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे, तो ये फिर CUET का एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत ही क्यों थी। तो ये बहुत बड़ी बहस छिड़ जाएगी। और हालांकि अगर ये चीज़ में CUET जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो जीत जाते हैं, तो फिर जो मतलब जानकारी के अभाव में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अब देखते हैं, कोई बीच का रास्ता तो ज़रूर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये जो इतने सारे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनके हिसाब से चला तो हो सकता है कि यहाँ पर चांसलर पोर्टल से ही बच्चों का एडमिशन यहाँ पर होने वाला है, या फिर हो सकता है। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है JEC बोर्ड की तरफ से, इसलिए मैं भी यहाँ पर कुछ श्योर होकर नहीं बोल पाऊँगा। जोहार।